मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वयं कपिल शर्मा। तो भाई हम सब तब तैयार हैं एक नए टॉपिक को पढ़ने के लिए। पिछले कुछ बात करें कि पिछले कुछ लेक्चर्स की, तो वहाँ पे हमने जो है इस टॉपिक को काफ़ी भली भांति डील कर लिया था। देखा था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ डिफ्यूज़न, कुछ ऑस्मोसिस की बातें करी थी। डिफ्यूज़न तो अपन पढ़ ही चुके थे, और उसके बाद कुछ चीज़ें हमें देखनी है इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है बेटा प्लांट वाटर रिलेशंस। वहाँ पे हमें देखना है इस टॉपिक के अंदर, बेसिकली हमें ये देखना है, समझना है, जानना है कि भाई प्लांट का वाटर के साथ रिलेशन कैसा है, क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने जो अभी तक डिवीजन वगैरह देखा, ये तो चल सर जनरल साइंस की चीज़ है, पर प्लांट के साथ आपने रिलेशन अभी तक इसका कुछ कन्वे नहीं किया। तो बस उसी चीज़ को समझने के लिए बेटा जी हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशंस। अगर अपन बात करें प्लांट वाटर रिलेशंस की, ये टॉपिक हम देखने जा रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जो भी सारी चीज़ें अपन ने पढ़नी है कि भाई प्लांट का वाटर के साथ क्या जो है चल रहा है सिस्टम। अगर अपन बात करें, वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट विच इज एसेंशियल फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर कैसा एसेंशियल एलिमेंट है जो कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज से काफ़ी रिलेट करता है। प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है, इस प्लांट जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वाटर के बिना परफॉर्म नहीं कर पाता। एक H2O की रिक्वायरमेंट होती है हमें, चाहे वो मैं बात करूँ इम्बाइबिशन की हो, चाहे वो ग्रोथ की हो, चाहे वो सेल के एनलार्जमेंट की हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की हो, चाहे मैं बात करूँ कि रेस्पिरेशन की हो, चाहे मैं बात करूँ कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो। और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा, हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे वाटर की। तो बेसिकली प्लांट की बहुत सारी मेजर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वाटर कैरी आउट करता है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व। एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डिजॉल्विंग जो है बात करें कि कुछ सब्सटेंस जो है बिना डिजॉल्व हुए नहीं मूव कर सकते, बिना डिजॉल्व हुए ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अपन बात करें कि हर्बिशियस प्लांट्स की, और बात करें अपन मोस्टली जो सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती बेटा, वो मेजर होल्डिंग रखते हैं वाटर के फॉर्म में। मेजर होल्डिंग रखते हैं वाटर के फॉर्म में, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे वुडी ग्रोथ नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी किसका मेजर रोल है बेटा, वाटर का ही मेजर रोल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 to 15% ऑफ देयर फ्रेश मैटर वेट एज अ ड्राई मैटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर पहले तो फ्रेश वेट क्या होता है ये बताइए, और ड्राई मैटर क्या होता है वो बताइए। मैं बात करूं बेटा फ्रेश वेट और ड्राई मैटर की, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ड्राई मैटर क्या होता है। जब कोई क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप होती है, उसको जब काट के लाते हैं फील्ड में से और रख देते हैं, वो तो बेटा क्या है, आपकी एक पूरी हार्वेस्ट है वो। पर अगर मैं बात करूं उस हार्वेस्ट को अपन धूप में रखें और उसका जो वाटर है एक्सेस वो रिमूव हो जाए, और ओनली जो मैटर बच रहा है वहां पे वो ड्राई मैटर, उसका भी बेटा फ्रेश वेट। फ्रेश वेट का मतलब है कि बेटा वहां पे जो बेसिकली मेन हार्वेस्टेड जो वेट है, जो ग्रेन वेट है, वो 15% वहां पे होल्ड करता है। कौन, मैं बात करूं हर्बिशियस प्लांट्स का जो 10 to 15% जो है फ्रेश वेट, वो कौन होल्ड करता है, वाटर होल्ड करता है। आगे अपन जिक्र करें बेटा, तो यहाँ पे बेसिकली ये दिखा रखा है कि प्लांट्स जो है, हर्बिशियस प्लांट्स का जिक्र यहाँ पे हो रखा है। वाटरमेलन कंटेन्स अबाउट 90 to 92% वाटर। वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर होता है, उससे ज़्यादा अपन कह सकते हैं। वाटरमेलन तो सबने खाया होगा यार। तरबूज, अरे तरबूज तो भैया रसीला होता है, और रसीला होता है तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है। और वैसे भी बेटा उस वाटर की प्रेजेंस की वजह से जो है बेसिकली बात करें अपन, कितना भारी होता है कि नीचे लगता, पेड़ों पे लगता तो सर कलम कर देता लाला। अगर अपन बात करें आगे और किसी प्लांट्स की, तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व। ये बहुत सारे मीडियम प्रोवाइड करता है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। वाटर मैंने यहाँ पे शो हो रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन ए प्लांट वेरीज। प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का जो है वेरी करता है। वुडी पार्ट्स हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर। वुडी पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे बात करूँ मैं, लकड़ी यहाँ पे दिखा रखी, बार्क यहाँ पे दिखा रखी बेटा, और ये बार्क जो है बेसिकली, बात जो यहाँ पे दिखा रखी है बेसिकली काम करती है किसका, ये कम वाटर होल्ड करती है। यहाँ पे हर्बिशियस प्लांट आपको दिखा रखा है बेटा। अगर मैं बात करूँ हर्बिशियस प्लांट, ये जो पौधा है मस्टर्ड का बेसिकली बात करें अपन, तो ये मस्टर्ड जो है हर्बिशियस प्लांट यहाँ पे है, और इस वजह से यहाँ पे इसके अंदर जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सॉफ्ट पार्ट के अंदर मोस्टली कंटेन वाटर।
अगर अपन सीड की बात करते हैं, सीड में अपीयर ड्राई बट इट इज स्टिल हैज वाटर, अदरवाइज इट विल नॉट बी अलाइव एंड रेस्पायरिंग। उसके अंदर अगर वाटर नहीं होगा बच्चे तो सीड रेस्पायर कैसे करेगा, सीड जो है अपने आप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो एक सीड के अंदर भी वाटर होता है, हालांकि दिखता नहीं है, बहुत कम होता है। मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जो नीचे लग रहे होते हैं जमीन में, वो काफी जो है वाटर अमाउंट जो अपना कैरी करते हैं। बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट ड्यू टू एयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव्स। वाटर तो बहुत सारा जो है लिया जाता है, रूट्स जो है वाटर बहुत सारा लेती है, पर मोस्ट ऑफ द वाटर जो है बेटा मैं कहूंगा अभी पढ़ने वाले हैं अपन आगे के टॉपिक्स में कि ओनली 1% ऑफ वाटर जो है ऊपर तक अवेलेबल हो पाता है, वरना जितना एब्जॉर्ब किया गया है उसका सिर्फ 1% ऊपर तक पहुंच पाता है। तो ये बेसिकली बात करें अपन कि यार हर एक चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी वो अपन कवर करते हुए चल रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लांट का वाटर का रिलेशन बहुत गहरा है बेटा। अगर अपन बात करें आगे की चीज़ों की, मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। एक मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे एब्जॉर्ब करता है। तो 3 लीटर कोई छोटी मोटी बात है नहीं बेटा। 1-1 लीटर की 3 बॉटल अगर तुम पी जाओ तो तुम्हारा पेट कितना फूल जाएगा तुम खुद समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग रहा है कि वाटर बहुत एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। एक मस्टर्ड के प्लांट की मैं बात करूँ, एक सरसों के प्लांट की मैं बात करूँ, तो बेटा मस्टर्ड का वाटर जो है अपनी वेट का जो है बेसिकली अब इक्वल वाटर एब्जॉर्ब कर देता है 5 घंटे के अंदर अंदर। मतलब आपने सुबह 12 बजे पानी दिया, दिन के दोपहर के 12 बजे, और बात करें शाम को 5 बजे तो पानी बिल्कुल खत्म, निमट गया, फिनिश। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, अपने वेट के बराबर जो है पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है मस्टर्ड का प्लांट। अगर अपन आगे बात करें बेटा वाटर की हाई डिमांड की वजह से, अगर हम ये कहें कि वाटर की बहुत हाई डिमांड है और उसकी वजह से वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर बना हुआ है एग्रीकल्चर और मैं बात करूं कि इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए, तो कोई गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा सर, आप सही कह रहे हो। क्योंकि हमने देखा है कि जब प्लांट को वाटर नहीं मिलता ना तो उसकी कोई सी प्रोसेस नहीं होती, मुरझा जाता है यार, बिल्कुल डल पड़ जाता है यार। क्यों? क्योंकि सर उसकी मेन प्रोसेस, मेजर प्रोसेस पूरी हेल्प कौन कर रहा है? वाटर हेल्प कर रहा है सर। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर बन चुका है वाटर एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए, मैं बात करूँ नेचुरल एनवायरमेंट के लिए भी एज वेल एज। तो कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ रुक जा रही है वाटर की वजह से, एक सर्टेन अमाउंट भी अगर वहाँ पे वाटर की वजह से है, तो बेसिकली बात करें अपन कि ग्रोथ रुक जाएगी और यही लिमिटिंग फैक्टर बनाता है वाटर को मेन प्लांट्स के अंदर। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे अपन समझेंगे प्लांट वाटर रिलेशंस को समझने के लिए। अगर हमें प्लांट वाटर रिलेशन समझने बेटा तो यहाँ पे कुछ टर्म्स समझने हो गए, जिसमें पहला टर्म आता है बेटा वाटर पोटेंशियल। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। अगर मैं बात करूं कि वाटर के मूवमेंट के लिए हमें समझना जरूरी है कौन सा वाटर पोटेंशियल, फिर आगे लिखा हुआ है सोइल पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल आर द मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। और अगर मैं बात करूं कि वाटर पोटेंशियल होता क्या है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा डियर बच्चे यहाँ पे कि क्या कुछ तरह से चीज़ें हो पाती है। थोड़ा सा अपन जिक्र करते हैं कि बेटा वाटर पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और आपको इजीली समझ में आ भी जाएगा। अगर मैं जिक्र करूँ कि एक कंटेनर है यहाँ पे, कि यहाँ पे कंटेनर है बेटा, उस कंटेनर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो है बेसिकली फ्री मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं वाटर के। कोई सॉल्यूट यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, कोई भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स है ओनली। कैसे बेटा? वाटर के मॉलिक्यूल्स है ओनली, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं कि यार H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, कोई भी सॉल्यूट यहाँ पे नहीं है, कोई भी सॉल्यूट है, वो नमक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर सॉल्यूट यहाँ पे नहीं है बेटा। तो अभी ये वाटर कैसा है बेटा? ये बिल्कुल प्योर वाटर है। कैसा वाटर है बेटा? प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट मौजूद नहीं है। अब जब प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट मौजूद नहीं है तो बेटा उसके जो खुद के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री एनर्जी रखे हुए हैं।
क्या रखे हुए हैं, फ्री एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि एक स्कूल का ग्राउंड है जहां पे सिर्फ बॉयज स्टूडेंट को खेलने की अनुमति दी गई, कहा गया कि जाओ और ग्राउंड में खेलो, रैंडम मोशन करो, तुम्हारे जमे जो तो कूदो, तुम्हारे जमे जो तो किसी का सर फोड़ो, तुम्हारा इच्छा हो तो किसी का जो है बैट तोड़ दो, पर फ्री एनर्जी तुम्हें दे दी गई है, तुम्हारी इच्छा हो जो करो। 100 स्टूडेंट्स हैं वहां पे बेटा, कौन से, बॉयज। अब ऐसा हुआ कि जो है फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो है गर्ल्स को धीरे धीरे स्लॉट में भेजना स्टार्ट किया। जब तक गर्ल्स नहीं आई थी बेटा, वो फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे बच्चे, जो बॉयज स्टूडेंट है, कोई उनको ध्यान नहीं था, किसी की टाई उधर जा रही, किसी के कपड़े फट रहे हैं, किसी की शर्ट उतर रही, कोई मतलब नहीं था उनको। पर उधर से 5 गर्ल्स, अपन बाद में बात करें एक मैग्नीट्यूड की, एक वैल्यू की, तो 5 गर्ल्स उधर से आई, और जैसे 5 गर्ल्स आई बेटा, उस 100 जनों के ग्रुप में से 5 लड़के तो ऐसे होंगे जिनका ध्यान अट्रैक्ट हो जाएगा कि कौन आया, अरे ये कौन आ गया हमें देखने। इस स्थिति में तो बेटा वो अपने आप को थोड़ा संभाल लेंगे, अगर टाई सही नहीं हो तो टाई से कर लेंगे, किसी के बाल नोच रहे तो बाल सही कर लेंगे। तो बेटा कहीं ना कहीं उनकी जो फ्री एनर्जी थी वो कम हुई ना। अरे 5 गर्ल्स ने उन 5 मॉलिक्यूल्स को तो कहीं ना कहीं बाइंड कर दिया ना। बाइंड का मतलब होता है बेटा कहीं ना कहीं उनकी फ्री एनर्जी कम तो कर दी ना। फिर ऐसा करा स्लॉट में 5 गर्ल्स और आई, वो 5 गर्ल्स तो बनी नहीं, 5 गर्ल्स और आई, तो अगले जो 5 बॉयज हैं वो भी तो कहीं ना कहीं वापस अपना सुधार जो है चालू कर देंगे कि यार नहीं, ढंग से तो खड़े हो जाए, थोड़ा जंगली की तरह बिहेव कर, ढंग से थोड़ा बिहेव करने लग जाए। तो 5 जो गर्ल्स थी उन्होंने 5 बॉयज को और उनकी फ्री एनर्जी को कम कर दिया। तो जितने जितने मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऐड करता जाऊंगा बाहर से, कहीं ना कहीं इस अगर अपन इस बॉयज के ग्रुप को वाटर का जो सिस्टम मान लें, इसको प्योर H2O मान लें, और बाहर से सॉल्यूट जो मैं ऐड करता जा रहा हूँ वो इसकी फ्री एनर्जी क्या करता जा रहा है बेटा, कम करता जा रहा है। और जिस मैग्नीट्यूड में मैं ऐड करता जा रहा हूँ वो उसी मैग्नीट्यूड में इसकी फ्री एनर्जी कम करता जा रहा। तो यही वाटर पोटेंशियल है। क्या है वाटर पोटेंशियल, कि जब तक सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड नहीं हुए थे इस कंटेनर के अंदर, तब तक जो फ्री एनर्जी के साथ घूम रहे थे मॉलिक्यूल, वो उस प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, या उस वाटर का क्या है बेटा, फ्री एनर्जी है, और वही उसका क्या है, वाटर पोटेंशियल भी है। तो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। उनकी जो फ्री एनर्जी है वही क्या है, उनका वाटर पोटेंशियल है। और जैसे जैसे मैं सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल बेटा, फ्री एनर्जी कम होती जा रही थी ना यार। हाँ ये हुई ना बात यार, बिल्कुल समझदार है बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट है मेरा। तो ये समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये अपन ने बात करी बेटा कि वाटर यहाँ पे जो है समझना बहुत ज़रूरी था, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी था इस पॉइंट को कि भाई होता क्या है। ठीक है भाई, ये देख रहे हैं अपन यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली यहाँ पे घूम रहे हैं। सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं, अभी बिल्कुल बताते हैं। अपन बात करेंगे सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की। तो बेटा जी अगर मैं जिक्र करूं कि यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली बात करें तो एक और कंटेनर, वो कंटेनर वही सेम कंटेनर है जिसमें प्योर H2 है बेटा। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी तक ये कैसा है, प्योर वाटर है, इसके अंदर एक भी सॉल्यूट नहीं है, या फिर प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कह लो या वाटर कह लो बेटा। अब मैंने क्या करा कि बाहर से कुछ 6 कम से कम मैंने सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दिए, 6 के 6 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्री एनर्जी, इसका जो वाटर पोटेंशियल है ना बेटा, वो डिक्रीज हुआ। कितने मैग्नीट्यूड से हुआ, सॉरी 6 से। सिक्स से ये जो है डिक्रीज हुआ। अब मैं बात करूं कि मैं और यहाँ पे ऐड कर देता, कुछ वाटर के, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में यहाँ से भी उठा के ले आया, वापस से 6 लाया और उनको ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये वापस से 6 मॉलिक्यूल ऐड हो गए। ठीक है, वापस से 6 मॉलिक्यूल ऐड हुए, तो अब 6 और पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो गया। अब किससे डिक्रीज हुआ, अब 12 से डिक्रीज हुआ बेटा, क्योंकि 6 पहले के 6 और, तो 12 से डिक्रीज हो गया। तो इसी तरीके से अपन जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूँ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, तो कहीं ना कहीं वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये जो डिक्रीज है ना, ये मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है बेटा, सॉलिड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सॉलिड पोटेंशियल कहलाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल इज नोन एज सॉल्यूट
पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया? जो मैग्नीट्यूड है वाटर पोटेंशियल के अंदर डिक्रीज होने का, वही क्या कहलाता है बेटा? सॉल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आएगी नहीं आई बात? मतलब जितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में ऐड करता जाऊंगा उतना ही यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जाएगा, और जितने मैग्नीट्यूड से डिक्रीज होगा वही बेटा क्या हो जाएगा अपना? वही हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये अपन ने बात करी बेटा किसकी? सॉल्यूट पोटेंशियल की। ये अपन ने बात करी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करते हैं बेटा, और लिक्विड और गैसेस के अंदर तो आपको देखने को मिलता है कि रैंडम मोशन होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं वो। अगर अपन बात करें आगे, तो द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम द ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। जितना ज़्यादा अभी समझा के निपटा मैं आपको कि भाई जितना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा? वाटर पोटेंशियल होगा। वाटर पोटेंशियल को यहाँ पे डिनोट किया जाता है सॉलिड पोटेंशियल से। यहाँ पे बेसिकली अपन बात करें तो ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे मौजूद है, ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे मौजूद है। और जिक्र करें अपन की जो है यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव साइन लगना चाहिए, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बेसिकली होगा कि माइनस सॉलिड पोटेंशियल जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो साइन जो लगा है बाय कन्वेंशन वो डिक्रीज होने के लिए लगा है। मैग्नीट्यूड तो इसका क्या रहेगा बेटा? मैग्नीट्यूड तो क्या रहता है? मैग्नीट्यूड इज ए वैल्यू विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पर माइनस साइन जो लगा है यहाँ पे वो लगा है डिक्रीजमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं जितना, और आप एक चीज देखेंगे कि प्योर, एक रिलेशन यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर अगर मैं जिक्र करूं तो साई डब्ल्यू जो है मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। साई वैल्यू की मैक्सिमम होती है वैल्यू एक प्योर वाटर के लिए। और अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करता जाऊंगा तो उसकी क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो उसकी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, तो बेटा जितना ऐड मैं कर रहा हूं उतना ही मैग्नीट्यूड है ना। कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो है ये वाटर पोटेंशियल के इक्वल होगा, पर माइनस साइन के साथ, पर माइनस साइन के साथ। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई आपको? भाई बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल जो है इक्वल होगा किसके? वाटर पोटेंशियल के। क्यों सर? आपने बताया था कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में मैंने 5 जो गर्ल्स जैसे लेके आया तो 5 का ही ध्यान आकर्षित हुआ है बेटा उसमें। ऐसा नहीं कि 5 ही लेके आया तो 10 आ गए उसके ना, सिर्फ 5 का ध्यान। तो 5 जो लेके आया सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, उन्होंने 5 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया ना। तो एक तरह से सॉल्यूट पोटेंशियल है क्या? सॉल्यूट पोटेंशियल वही है कि जितने मैग्नीट्यूड में लेके आया हूं बाहर से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा किसके? वाटर पोटेंशियल के मॉलिक्यूल्स के। पर बट बात करें अपन किसमें? नेगेटिव डायरेक्शन में, डिक्रीज कर दिया उन्होंने आके। तो कहीं ना कहीं इक्वल तो है, पर कैसे डिक्रीज कर दिया उन्होंने आके, नेगेटिव साइन में यहाँ पे लेके गए वो। समझ में आएगी नहीं आया यार? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे कि यार बेसिकली आगे हुआ क्या है। द ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर, जो है इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन निकल के आई। इक्वेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा। इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो सॉलिड पोटेंशियल है वो तो 0 हो जाएगा, और प्रेशर पोटेंशियल वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल नहीं है। तो प्रेशर पोटेंशियल भी क्या करेगा? जब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ही नहीं तो प्रेशर कौन डालेगा? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली बात करें तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि 0 हो जाएगा। If two systems containing water are in contact, random motion of water molecules will result in net movement of water. अगर 2 सिस्टम कांटेक्ट में बेटा यहाँ पे, तो रैंडम मोशन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, 2 सिस्टम, ए कंटेनर है, बी कंटेनर है, तो इनके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो रैंडम होगा। 3 चले गए, ठीक है। दिस वाटर मूवमेंट फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। क्यों हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे? हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे हुआ कि इस जगह
हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे हुआ कि इस वाटर का बेसिकली मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल निकल के जा रहे थे, इसका मतलब क्या है, इसका जो साई डब्ल्यू है, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कैसा है, ज़्यादा है बेटा, किसके मुकाबले, एज कम्पेयर टू दिस, इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या है बेटा, कम है। इस वजह से क्या होता है, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, इसका मतलब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, कम है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, कम। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, कम है। तो और यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है। जितने ज़्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल्स उतना ही कम फ्री एनर्जी। तो इसका मतलब बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, ज़्यादा। अब ऑब्वियस ही बात है यार, ऑब्वियस ही बात है कि जिस जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है कम है, जिस जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा, कम है, उस जगह मैं बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, और उस जगह क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के कहाँ चले गए बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर की मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ से निकल के वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनते ही आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, नेचर का रूल है, कम ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, तो ऑब्वियस ही बात है भैया ज़्यादा से कम की तरफ निकल पड़ेंगे। अरे आया कि नहीं आया समझ, बहुत शाबाश, ये हुई ना बात यार। तो अपन बात कर रहे हैं कि यार इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट होगा वो किधर होगा बेटा, तो वाटर का मूवमेंट होगा वो किधर होगा, दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन ए ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन भी अपन इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो है बेसिकली बात करें अपन तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। द वाटर पोटेंशियल इज नोटेड बाय अ ग्रीक सिंबल दैट इज नोन एज साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है, अभी अपन यूज कर ही रहता है, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। अरे ये तो समझ में आ गया ना यार, हाँ सर आपने अभी सब समझाया था, बिल्कुल समझ में आ गया। बात करें अपन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट सच एज पास्कल्स। पास्कल्स में इसको जो है कन्वेंशन बाई कन्वेंशन इसको कराया जाता है। प्योर वाटर की अपन बात करें, प्योर वाटर जो है जिसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं, प्योर वाटर वो है जिसके अंदर एक भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है। प्योर वाटर भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट भी कह सकते हैं इसको, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर कोई सॉल्यूट का मॉलिक्यूल नहीं है वो क्या है बेटा, प्योर है। तो इस प्योर वाटर का प्रेशर जो है जीरो, सॉल्ट पोटेंशियल जीरो, वाटर पोटेंशियल बेटा जीरो। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपन ने बात करी किसकी, वाटर पोटेंशियल की। If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases, reducing in water. अभी समझाया था सर आपने, बिल्कुल नहीं, ये सारी लाइन समझ में आ रही है। ये लाइन ये कह रही है कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे किसी सॉल्यूट की, तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वहाँ पे डिक्रीज होता जाएगा। Hence all solutions have a lower water potential than pure। ऑब्वियस ही बात है कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सबका जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर से तो लो होगा ही होगा, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है, तो उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम जीरो। और अगर हम बात करें तो नेगेटिव में जा रहेगा, जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे नेगेटिव में जाते जाएगा, क्योंकि जीरो जब मैक्सिमम वैल्यू है तो उससे ऊपर थोड़ी जाएगा, उससे तो नीचे जाएगा ना। इसीलिए सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू जो क्या आती जाती है बेटा, नेगेटिव आती रहती है। अगर अपन बात करें आगे की, सॉल्यूट है, इसको जैसे ऐड करेंगे अपन इस सॉल्वेंट के, जैसे सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई मतलब एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड सॉल्ट पोटेंशियल और साइड है। समझ में आया कि नहीं आया? वही मैंने अभी चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले आपको कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा सॉल्यूट का, वैसे वैसे वाटर डिक्रीज होता जाएगा। और ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव, साई एस की वैल्यू ऑलवेज कैसे रहेगी बेटा, नेगेटिव रहेगी। द मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल्स द लोअर द साई एस। अब यहाँ पे नेगेटिव का एक सिंपल सा आप समझ पा रहे होंगे फंडा, समझेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं कि मैं किसी -1000 बड़ा है या फिर -2000, आप सब कहेंगे सर -1000 बड़ा है, क्यों, इधर 2000 है,
सर माइनस साइन लग गया ना आगे, कैसी बातें कर रहे हो सर, माइनस साइन अगर किसी कम वैल्यू के आगे लग गया उसका मतलब वो तो क्या है, कम नेगेटिव है, और ये क्या है, ज्यादा नेगेटिव है सर। ऐसा ही किसके साथ होता है, सॉलिड पोटेंशियल के साथ, कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे ना बेटा, एक रिलेशन निकल के आएगा यहाँ पे, जैसे जैसे सॉल्यूट हम ऐड करते जाएंगे, ये रिलेशन यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विद नेगेटिव साइन, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ती जाएगी सॉलिड पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, कम होने का मतलब नेगेटिव में कम होता जाएगा, तो मतलब बढ़ रहा है ना यार, नेगेटिव में -1000 -2000 से कम है, पर इसका मतलब क्या है, वो बड़ी वैल्यू है, -2000 से तो बड़ी वैल्यू है, माइनस लग गया ना आगे, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ता जाएगा तो सॉलिड पोटेंशियल माइनस में घट रहा है, इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, माइनस में घट रहा है, लेस नेगेटिव मीन्स मोर इन मैग्नीट्यूड, लेस नेगेटिव मीन्स मोर इन मैग्नीट्यूड, मोर नेगेटिव मीन्स लेस इन मैग्नीट्यूड, वो -2000 और -1000 से समझ में आ जाना चाहिए। और एक रिलेशन और निकलता है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से, वो ये निकलता है कि ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वाटर पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा बेटा, डिक्रीज होता जाएगा। सर ये तो समान वैल्यू हो गई, एक रिलेशन और निकल के आ गया सर, क्या बेटा, ये सर कि भाई यहाँ पे दोनों जब रिलेशन एक जैसी लग रही है ना, हाँ तो सर इसका मतलब ये हो गया ना सर कि यहाँ पे एक रिलेशन और निकल के आता है, वो है साई W इक्वल्स टू साई एस, अरे वाह विद नेगेटिव साइन, अरे वाह यार ये तो मजा आ गया, साई W इक्वल्स टू साई एस विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब सर वही 5 मॉलिक्यूल्स ऐड किए, 5 मॉलिक्यूल्स की फ्रेंड्स की 5 और लाए 5 की, तो मैग्नीट्यूड इक्वल रहा, बट कैसे रहा बेटा, ये तो माइनस साइन के साथ रहा। अच्छा सर समझ में आ गया सर, अब हमें बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत क्लियर, बहुत कुछ क्लियर हो गया सर हमें। और ये अपन ने बात करी बेटा किसकी, ये अपन ने बात करी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की। इफ ए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है पोटेंशियल क्या होती है बेटा, फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक, अभी अभी रिलेशन समझा के निपटा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं प्रेशर कैन बी बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम, प्लांट सिस्टम के अंदर एक प्रेशर जो है बिल्डअप हो सकता है, कब हो सकता है बिल्डअप, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग ए प्रेशर टू बिल्डअप अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट जो है प्रेशर बिल्डअप होता है, और प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा तो सेल टर्जिड होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है अंदर आते रहे, सॉल्यूट के अंदर आते जा रहे हैं, अंदर आते जा रहे हैं, तो एक प्रेशर के एरोज आपने देखने मिल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब कमरे के अंदर 15 से 20 जने, 20 से 25 जने एक छोटे से कमरे के अंदर भरते जाएंगे, जिसकी क्षमता से 30 की है, उसके अंदर 40 जने भर जाएंगे, तो प्रेशर दीवारों पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। The magnitude of increment in water potential in such cell is called pressure potential. pressure potential क्या होता है, जिस प्रेशर मतलब जिस मैग्नीट्यूड से वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है अंदर की तरफ, वो प्रेशर पोटेंशियल होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, बस ये वाली बात है, और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो हमें देखनी है। इट इज यूजुअली पॉजिटिव, प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन जाइलम प्लेज ए मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ सिस्टम। अब आप देखेंगे अभी जब अपन अपटेक इन वाटर जो है अपन देखेंगे, वाटर मूवमेंट देखेंगे जब प्लांट के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल कन्वे हो जाएगी कि एक नेगेटिव प्रेशर का बनना बहुत ज़रूरी है ऊपर पानी चढ़ाने के लिए। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब अपन स्ट्रॉ से सक करते हैं ऐसे, तो अपन उससे क्या करें, स्ट्रॉ के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर बना रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे से बन गया पॉजिटिव प्रेशर एरिया, और वो पॉजिटिव बेटा ऑब्वियसली बात है नीचे ज्यादा है, नेगेटिव का मतलब ऊपर कम है प्रेशर, और नीचे का मतलब पॉजिटिव का मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर हाई प्रेशर पोटेंशियल टू लो प्रेशर पोटेंशियल, हाई प्रेशर मतलब नीचे से उठ के कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। तो ये बहुत कहीं ना कहीं साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड एज साई, पी हमें समझ ही लिया था। वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज रिफ्लेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल, एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन देम इज दिस। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, रिलेशन कहाँ से निकल के आया, ये रिलेशन ऐसे निकल के आया है कि कहीं ना कहीं दोनों पे डिपेंड करता है। एक सिस्टम जिसके अंदर पानी घुस रहा है तो उसके अंदर प्रेशर पोटेंशियल भी पड़ रहा होगा दीवारों पे, एज वेल एज बात करें कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सॉलिड पोटेंशियल भी कन्वे हो रहा होगा, इसीलिए रिलेशन निकल के यहाँ पे आया है।
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा अपन ऑस्मोसिस की। तो प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय, अब डिफ्यूजन यहाँ पे खत्म हो चुका है, ऑस्मोसिस का जिक्र हो रहा है। जो प्लांट सेल बेसिकली अपन बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं जिक्र करूंगा, तो प्लांट सेल जो है कहीं ना कहीं सेल वॉल से वहाँ पे कनेक्टेड होता है, जो है कवर्ड होता है, और सेल वॉल जो है बेटा परमेबल होती है। सर यहाँ पे तीन में बात करूँ, टॉपिक तो नहीं कहेंगे पर 3 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी 3 तरह से होती है, एक फुली परमेबल, एक होती है सेमी परमेबल, एक होती है बेटा सेलेक्टिवली परमेबल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट पे परमेबिलिटी, जो फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसको अपन परमेबल भी कह सकते हैं, वो परमेबल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली यहाँ पे सॉरी वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को अलाउ कर देती है, किसी को नहीं रोकती। अगर मैं बात करूं किसकी, सेमी परमेबल की, वो खाली क्या करेगी बेटा, सॉल्वेंट को अलाउ करेगी और सॉल्यूट को नहीं। और बात करूं मैं सेलेक्टिवली परमेबल की, वो क्या करेगी बेटा, सॉल्वेंट को तो अलाउ करेगी ही करेगी, पर कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी अलाउ कर देगी। तो अपन जब बात करें परमेबल मेम्ब्रेन की, परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो कम अलाउ कर रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को फुली अलाउ कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ सेमी परमेबल की, तो सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है, सॉल्यूट को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है। और बात करो सेलेक्टिवली परमेबल की, सॉल्वेंट को तो अलाउ कर रही है, उसके साथ कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट्स को भी अलाउ कर रही है। 3 तरह की मेम्ब्रेन अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले ये जरूरी था समझना। और अगर हम बात करें कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पे सेल, उसके ऊपर सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर। जब सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज नॉट ए बैरियर टू मूवमेंट, बैरियर नहीं है क्योंकि वो क्या होती है बेटा, फुली परमेबल होती है। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल टुगेदर आर इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आउट ऑफ द सेल। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इन एंड आउट ऑफ द सेल के अंदर जो मूवमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही है कौन, वैक्यूल पूरी कर रही है। और आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन भी जो है यहाँ पे मूवमेंट कराती है, और वैक्यूल भी यहाँ पे मूवमेंट काफी आयंस का यहाँ पे शो कर रही है। Osmosis is the term used to refer specifically to the डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है एक जो मूवमेंट होता है वाटर में जो है मॉलिक्यूल्स का एक थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको डिनोट करता है यहाँ पे। ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स टू ए ड्राइविंग फोर्स। जो बात करें अपन ऑस्मोसिस की, तो एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रेडियंट नहीं है तो वाटर का मूवमेंट भी वहाँ पे नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हैं आप, द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक ऑस्मोसिस के अंदर अगर वाटर मूव कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। मतलब या तो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए या किसका होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस वहाँ पे होना चाहिए, जरूरी है बहुत बहुत ज्यादा। मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स टू ऑस्मोटिक मोड दैट अकर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डज नॉट रिक्वायर इन मेटाबॉलिक एनर्जी पैसिव एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बात करूं कि बहुत से मूवमेंट ऐसे हैं वाटर के अंदर या सिस्टम के अंदर जिनको किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उनको क्या कहते हैं बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है प्लांट के अंदर वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है बेटा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू वहाँ पे जो है एब्जॉर्ब होता है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन। अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का जो है अमाउंट कम है, यहाँ पे सॉल्यूट का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर किधर जाएगा बेटा, बाहर की तरफ जाएगा। वाटर का मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होगा बेटा, बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो है कम है, ज्यादा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर की बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव होगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप, अंदर क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बाहर है, तो बाहर से अंदर की तरफ वाटर जो है मूव हो जाएगा। ये अपन जिक्र कर रहे हैं किसका, ये अपन जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे
मूवमेंट ऑफ वाटर का ऑस्मोसिस अपन देख रहे हैं, वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल, जो बात करूँ कि हायर केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहा है वो। मैं बस यहाँ पे बात करूँगा सिंपल कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होना चाहिए, वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियस ही बात है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करने वाले किधर की तरफ बेटा, दूसरे सिस्टम की तरफ। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, बस आगे देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स विल हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। जब इक्विलिब्रियम आएगा ना लड़ा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उसके अंदर दो वाटर जो है वाटर पोटेंशियल दोनों चैम्बर्स का क्या होने वाला है, सिंपल होना चाहिए। जब बात करूं कि यार पहले तो मूवमेंट हुआ, पहले क्या हुआ कि दो कंटेनर थे, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। ये अब यहाँ पे बेसिकली बात करूँ वाटर के कोई मॉलिक्यूल्स नहीं थे, तो फिर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स किधर मूव करेंगे, इधर बिल्कुल जीरो कंसंट्रेशन, इधर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे थोड़े बहुत, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो भैया जब ऐसा हुआ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर गए, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कमी थी, तो ऐसा ही पूरे सिस्टम में हो रहा होगा कि ऑब्वियसली बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे किसकी, ये अपन ने बात करी यहाँ पे पोटैटो ऑस्मोमीटर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं एनसीईआरटी का एक एक्सपेरिमेंट है बेटा। इसमें एक पोटैटो यहाँ पे दे रखा है, पोटैटो के अंदर कोई जो है एक शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया उसको, बीकर कंटेनिंग नॉर्मल वाटर, द कैविटी इन द पोटेंशियल ट्यूबर कलेक्ट्स वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पे वाटर बढ़ता गया, देख सकते हैं आप यहाँ पोटैटो के अंदर जो है शुगर सॉल्यूशन को उसको रखा, तो यहाँ पे जो बेसिकली उसका वाटर कंटेंट बढ़ता गया ऑस्मोसिस के थ्रू, वाटर मूवमेंट हो गया। बिफोर ऑस्मोसिस और आफ्टर ऑस्मोसिस आप देख सकते हैं कि पोटैटो ट्यूब ऑस्मोमीटर के अंदर बाहर वाटर जो है, ये वाटर जो है ज़्यादा है, शुगर सॉल्यूशन अंदर की तरफ है थोड़ा कम है। अब शुगर सॉल्यूशन मतलब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूट की, बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वाटर का मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे रह गया और वाटर कंटेंट वो है बढ़ गया और वाटर कंटेंट यहाँ पे कम। ये एनसीईआरटी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि ए पार्ट है और बी पार्ट है, कंटेनर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर अपन बात करें स्टडी द फिगर इन विच द टू चैम्बर्स एंड बी कंटेनिंग द सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमें अब ये देखना है कि किसके अंदर क्या चीज़ होने वाली है। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे बार बार। अगर बात करूँ सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर एज ए लोअर वाटर पोटेंशियल, आप डायग्राम देख सकते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा गया है द सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज ए लोअर वाटर पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किस चैम्बर के अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल यहाँ पे है बेटा, किस चैम्बर के अंदर वाटर पोटेंशियल लो होगा। ऑब्वियसली बात है इसके अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, लो होगा। तो चैम्बर बी के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, इस वजह से वहाँ पे बेटा क्या है, चैम्बर बी इसका आंसर चला जाएगा। ऑब्वियसली बात है लोअर वाटर पोटेंशियल किसका होगा, चैम्बर बी का होगा। इस तस्वीर को जो है आप समझ लीजिए कि इसके अंदर बस आप ही देख लीजिए कि बी के अंदर क्या है बेटा। यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं अपन बेटा, पहले स्टडी कर लेते हैं कि बी के अंदर क्या चीजें चल रही है। आप देख सकते हैं इस बी के अंदर क्या होगा, इस बी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ताकि बार बार आपको डायग्राम पे नज़र ना गंवाने। अब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बेटा इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा बेटा, इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो क्या होगा बेटा। अब सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में क्या कहोगे आप, वाटर पोटेंशियल कम है तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि कम होगा। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, किससे वजह से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। पर सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड अप करते गए अपन, तो सर उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता गया। पर सर इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होता गया बेटा, सॉल्यूट पोटेंशियल भी उसका मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली वो इंक्रीज होता गया। तो यहाँ पे बेसिकली अपन लेस नेगेटिव कहेंगे उसको, लेस नेगेटिव कहेंगे, इंक्रीज पर कैसे कहेंगे, लेस नेगेटिव। मतलब इंक्रीज हुआ पर कैसे, लेस नेगेटिव हुआ, -2000 से कैसा हो गया, -1000 हो गया। और अगर अपन बात करें कि इसका और क्या चीज़ें हैं, इस चैम्बर की और क्या खासियत है बेटा, इसका जो बेसिकली बात करें अपन, इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, कम होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ कि इस कौन से इसका जो है इस कंटेनर का क्या चल रहा होगा, इस कंटेनर का चल रहा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है इसका,
कम है। उल्टा सेम इसके अंदर होने वाला है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है बेटा वो क्या है, कम है, तो इसका सब साइड W है वो भी क्या है, ज़्यादा है, तो इसका जो साई S है वो भी क्या है बेटा, कम है, मतलब मोर नेगेटिव, मतलब मोर नेगेटिव है। और बात करो मैं किसकी, साई पी भी क्या होगा बेटा, इसका ज़्यादा होगा। तो ये अपन अभी बेसिकली अपन ने जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको पहले स्टडी कर लिया है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अपन यहाँ पे बात करें किसकी, अपन यहाँ पे बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, सॉल्यूशन विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, किस चैम्बर का सॉल्यूशन का लोअर, चैम्बर बी का, ऑब्वियसली बात है आपको याद है उसका कॉन्सेंट्रेशन याद है। तो सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉलिड पोटेंशियल, किसका चैम्बर का, चैम्बर बी का लोअर सॉलिड पोटेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि मोर नेगेटिव। ठीक है बेटा, अपन बात करें विच डायरेक्शन डज ऑस्मोसिस अकर, किससे होगा, ए टू बी डायरेक्शन में होगा। और अपन बात करें विच सॉल्यूशन है हायर सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल किसका ज़्यादा, चैम्बर ए का ज़्यादा है, क्योंकि उसमें क्या है, लेस नेगेटिव है। वन चैम्बर हैज़ वाटर पोटेंशियल ऑफ 2000 एंड अदर हैज़ -1000, तो किसका ज़्यादा होगा, ऐसी बात है बेटा -1000 का ज़्यादा है, क्योंकि मोर लेस नेगेटिव मतलब मोर वैल्यू, चैम्बर विथ -1000। एक थीसल फनल एक्सपेरिमेंट भी अपन को यहाँ पे देखना है। द एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो यूज टू डेमोस्ट्रेट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को डेमोस्ट्रेट करने के लिए है। इन द एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज टेकन इन ए थीसल फनल विच इज सेपरेटेड फॉर वाटर इन ए बीकर थ्रू है सेमी परमेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है अलग किया गया है थीसल को, और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा ऊपर से, तो एक प्रेशर ऊपर से इंक्रीज किया जा रहा है तो वाटर को अंदर एंटर करने से रोक रहा है, और जो ऊपर से इंक्रीज किया जा रहा है वही क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वही क्या बेटा, osmotic pressure है। water will move into the funnel resulting in increasing the level of solution in the funnel, this will continue till the equilibrium is reached। और जैसे ही equilibrium reach हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो ऊपर से अप्लाई किया जा रहा है from the upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through the membrane। एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया जा रहा है उसको बेटा अपन ने किसका नाम दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इज इन द funnel, the osmotic pressure and this is the function of solid concentration। osmotic pressure किसका concentration है बेटा, किसका फंक्शन है, solid concentration का फंक्शन है। कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे जैसे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी वो सॉल्यूट बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स हैं उनको रोकेगा कि नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, अंदर मैं सिर्फ रहूंगा, मैं ही रहूंगा। तो जो बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, तो उसको सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है वो रोकेगा कि तुम अंदर नहीं आ सकते। और यही क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका फंक्शन है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। द मोर द सॉल्यूट द ग्रेटर विल बी द प्रेशर। तो ऑब्वियसली बात है, मोर द सॉल्यूट द ग्रेटर विल बी द प्रेशर, तो प्रेशर कम होगा। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक प्रेशर जो इक्विवेलेंट होता है ऑस्मोटिक किसके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के पड़ता है। साइन इज अपोजिट, साइन कैसे होता है बेटा, अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस नेगेटिव। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पोटेंशियल है जो नेगेटिव है, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन अपन को देखने हैं बेटा। अब वाटरमेलन कंटेन्स कितना बेटा, 92% वाटर। ऑब्वियसली बात है ये तो एक मारो टोटल लेटर टाइप क्वेश्चन हो गया। कैसा हुआ बेटा, मारो टोटल लेटर टाइप क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 92% चला जाएगा। क्वेश्चन है फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, for a solution at atmospheric pressure water potential is equal to solid potential, water potential is more than solid potential, water potential is less than solid potential, water potential does not have any relation with the solid। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने एक चीज़ बताई थी कि वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, सॉलिड पोटेंशियल के। तो अब ऐसी बात है ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए। कंप्यूटर मास से ऑप्शन 1 लॉक कर दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर, क्या बात है, इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। चलो आगे बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है मैच्योर प्लांट कैन एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट, कॉर्न प्लांट यहाँ पे पूछा हुआ है। कॉर्न प्लांट तो आपको पता ही, मैंने बताया था आपको मैच्योर कॉर्न प्लांट जो है कितना ऑब्जॉर्व कर लेता है एक बार में अपने बार में वाटर, 1 2 3 4 आपने क्या रखा है यहाँ पे। कॉर्न वाटर की अगर बात करें 3 लीटर से वो एब्जॉर्व कर पाता, 3 लीटर वाटर जो है वो एब्जॉर्व। तो कंप्यूटर मास से किसको लॉक किया जाए यहाँ पे, 3 लीटर को लॉक किया जाए। 3 लीटर आंसर जाना चाहिए, देखते हैं क्या है आंसर।
देखते हैं लीटर जाता है कि नहीं आता। बिल्कुल 3 लीटर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, प्रेशर पोटेंशियल की अपन बात करूं तो किससे डिनोट किया, साई एन, साई एस, साई एस पी, साई डी। प्रेशर पोटेंशियल की अपन बात करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेशर पोटेंशियल जो है पी से लॉक किया जाता है, पी थर्ड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। थर्ड ऑप्शन की अपन बात कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे है, बिल्कुल सही आंसर। ये अपन ने बात करी बेटा 4 क्वेश्चंस की, किस पे, प्लांट वाटर रिलेशंस की अपन ने बात करी। यहाँ पे देखा कैसे क्या हो सकता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्ट पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। आगे का जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।